तो रायगढ़ के समुद्र में लावारिस नाव में से 3 AK-47 राइफल, 248 जिंदा कारतूस मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि NIA की टीम भी उस जगह पर रवाना हो गई जहां से नाव मिली। आखिर भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह मामला कितना संवेदनशील है, इसको समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह और सूरज ओझा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, 3 AK राइफल और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तस्वीर नंबर 1, साल 2008। 26/11 की आतंकी हमले की साजिश। समंदर के रास्ते मुंबई में आए कसाब के साथ 10 आतंकी। मुंबई हमले में 166 की मौत। तस्वीर नंबर 2, साल 1993। समंदर के रास्ते रायगढ़ पहुंचा था बारूद। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट में बारूद का इस्तेमाल। मुंबई बम धमाकों में 54 की गई जान। तस्वीर नंबर 3, साल 2022। रायगढ़ के समंदर में मिली AK-47 से लदी बोट किसी बड़े आतंकी धमाके की साजिश तो नहीं। 26/11 की तरह मुंबई को लहूलुहान करने की साजिश तो नहीं। 1993 के सीरियल धमाकों की तरह आतंकी हमलों की साजिश तो नहीं। रायगढ़ के समंदर में 2 संदिग्ध नाव जिस जगह पर मिली वो जगह मुंबई से महज 190 किलोमीटर दूर है। इनमें से पहले बोट में मिली 3 AK-47 राइफल्स और उसके बुलेट्स। ये बोट में एक ही आदमी नहीं है जो खलासी मांगता है, कैप्टन मांगता है, कोई आदमी नहीं है। AK-47 की 3 बंदूकें उसके साथ में मशीन गन है। ये बात गंभीरता से लेना चाहिए। गुरुवार की सुबह जब एक स्थानीय मछुआरे ने इस लावारिस बोट को देखा तो स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे खींचा और जब्त किया तो उसे बोट में काले रंग का एक बड़ा बॉक्स मिला जिसमें ये तीनों AK-47 राइफल्स और गोलियां रखी थी। सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के एंगल से इस मामले को खंगाल रही हैं। 3 AK-74 राइफल्स हैं और राउंड्स हैं। ये बोट के अंदर थे और ये अभी तक की जो स्टोरी पता चली है शायद ये जो सिक्योरिटी गार्ड था बोट का उसके अंदर। पुलिस ने समंदर के रास्ते आए हथियारों को देखा तो एक्शन में आ गई। जिस बॉक्स में वो हथियार रखे गए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा था। अब सवाल है कि ये बोट रायगढ़ के पास समंदर में आई कैसे? ये बोट इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है। ABP न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये बोट ओमान के पास खाली पड़ी थी जिसे वहां रेस्क्यू किया गया, लेकिन वहां से भी ये बोट समंदर में बहते हुए रायगढ़ तक आ गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर में एक नाव में AK-47 मिलने और 248 कारतूस मिलने से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। ये तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासकर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस घटना की वजह से एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि इसके पहले भी देश में 2 बड़ी घटनाएं समुद्र के रास्ते से आए हुए आतंकियों द्वारा की गई हैं। एक तो लावारिस बोट, उस पर से उसमें जानलेवा AK-47 जैसी राइफल्स, जिंदा कारतूस और नाव में एक इंसान तक नहीं। आतंकी खतरे की आहट तो आ रही थी लेकिन सरकार टेरर एंगल से इनकार कर रही है। बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया
उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया। हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई। सरकार जरूर कह रही है कि अभी कोई टेरर एंगल नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एबीपी न्यूज ने जब इस समुद्री रूट के बारे में पता किया तो बहुत चौंकाने वाली और डराने वाली जानकारियां मिली। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इस रूट का इस्तेमाल करती है। आईएसआई तब इस रूट का इस्तेमाल करती है जब वो भारत में किसी आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देना चाहती है। अब आप समझिए कि आईएसआई ओमान के रूट का इस्तेमाल कैसे करती है। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को पकड़ा था जो ओमान के जरिए पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में उन आतंकियों ने आईएसआई की सरपरस्ती में AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ली थी। पकड़े गए आतंकी ओसामा और जीशान थे। इसलिए अब जरूरी है कि आतंक के खतरे को देखते हुए समंदर में मिले हथियारों को हल्के में नहीं लें। ऐसे ही समंदर के रास्ते आए हथियार न जाने कितने ही मासूमों को छलनी कर चुके हैं। सूरज ओझा के साथ मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो ये जो हथियारों वाली नाव है, इससे कुछ दूरी पर भरणखोल में दूसरी नाव मिली। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये महज इत्तेफाक है कि 2 लावारिस नाव समंदर में हिंदुस्तानी सीमा में बहती हुई आ गई, जिनमें से एक नाव में घातक हथियार मिले हैं, या फिर ये वाकई किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। 29 साल पहले रायगढ़ में ही बारूदों से भरी नाव आई थी जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी, और फिर वही बम बारूद सीधे मुंबई पहुंचा था और मुंबई शहर सीरियल बम धमाकों से दहल उठा था। आखिर आतंक के निशाने पर मुंबई ही बार बार क्यों आती है, इसको समझना होगा। पहली वजह तो ये कि समंदर के रास्ते हथियार पहुंचाना और मुंबई तक पहुंच बनाना आसान है। दूसरी वजह, मुंबई को हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी माना जाता है। आतंकवादियों को लगता है कि मुंबई पर हमले का मतलब हुआ कि वो हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ तोड़ देंगे। तीसरी वजह, मुंबई में आबादी घनी है, जिससे आतंकियों को यह गुमान होता है कि आतंकी साजिश रचना और उसे अंजाम देना उनके लिए आसान होगा। अच्छा, मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया काफी पहले से है और उसकी ओट में आतंकवादी साजिशों को कई बार अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, आतंकवादी दुनिया को अपनी धमक दिखाना चाहते हैं। इसमें मुंबई जैसे बड़े और मशहूर शहर पर आतंकवादी हमले की चर्चा दुनिया भर में हो सकती है। 2008 आतंकी हमला याद है ना आपको? दुनिया भर ने देखी थी वो खबर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।